नमस्कार, आदाब, जोहार। मेरा नाम है गुड्डू कुमार। खबरी लाल की टीम आज पहुंची हुई है बिलासी में। आप जानते हैं कि खबरी लाल की टीम कहीं जाती है तो कुछ न कुछ तो बात होता है, तभी खबरी लाल की टीम वहां पहुंचती है। आप हमारे सामने देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट खड़े हैं और ये भवन को भी देखिए। ये भवन तो कोई पर्सनल घर जैसा लग रहा है, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, इस भवन में हॉस्टल चलाए जा रहे हैं। कॉमर्शियल रूप से स्टूडेंट से पैसे लिए जा रहे हैं, हर बेड के 5,000 रुपये। मैं हॉस्टल के अंदर जा रहा हूं और ये हॉस्टल जो चला रहे हैं उनका नाम है बैद्यनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, जहां पे क्लासेस कराए जाते हैं, जहां से डॉक्टर बनाए जाएंगे, जहां से नर्स बनाए जाएंगे। उसके बेड की हालत देखिए कितनी कंजस्टेड है, और इसके भी जो है मैनेजमेंट 5,000 रुपया महीना स्टूडेंट से वसूलती है। इतना ही नहीं, और इसमें बहुत सारी बातें हैं, और जब हम उन बातों को जानने की कोशिश किए तब पता चला कि कहीं ना कहीं ये जो बैद्यनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस का जो प्रोस्पेक्टस है, आप देखिए मेरे पास कितने खूबसूरत प्रोस्पेक्टस है। आप भी शायद इस प्रोस्पेक्टस को देख करके आप भी चाहेंगे कि हम भी यहाँ एडमिशन करा लें, लेकिन संभल जाइए, यहाँ कुछ गड़बड़ है। हम स्टूडेंट से भी बात करते हैं, यहाँ देखिए कितने सारे स्टूडेंट हैं। हालांकि गर्ल्स भी है इसमें, गर्ल्स बॉयज़ दोनों हैं। गर्ल्स लोग GNM ANM के ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पे आती है, और स्टूडेंट लोग भी है। बहुत सारे स्टूडेंट बिहार के हैं और एक आध झारखंड के भी मिल जाएंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके फर्जी होने के जो दावे किए जा रहे हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से जारी लिस्ट में बैद्यनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस की किसी भी तरह के संस्थान को जो है देवघर में NOC नहीं दी गई है। साफ बात सामने है कि जब इसे अधिकृत नहीं किया गया है तब ये इस तरह की पढ़ाई कैसे पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसको लेकर जो है स्टूडेंट आवाज़ उठाते हैं, कॉलेज में तालाबंदी होती है, पुलिस आती है और पुलिस मैनेज करके चली जाती है। इस तरह का खेल यहाँ पर चलता है, और जब से ये अंदर से जो है मैनेजमेंट यहाँ से फरार हो चुका है और स्टूडेंट को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। नाम बताइए। मेरा नाम उदित कुमार पांडे है, BSc नर्सिंग का छात्र हूँ। मैं इसी कॉलेज से पढ़ाई नामांकन यहाँ पे लिया था। तो हम लोग जब नामांकन लिए थे तो वहाँ का जिससे हम लोग पूछ के नामांकन लिए थे तो मैनेजमेंट थी। तो उनसे जब ये बात पूछा गया कि आपके कॉलेज के बारे में ऐसा ऐसा है, INC लेके ये बात उठा हम लोग के बीच, तो वो कहती हैं कि हम तो यहाँ के स्टाफ है, कभी भी जा सकते हैं। आदरणीय से निवेदन यह है कि हम लोग जिसको गार्जियन मान के यहाँ पे एडमिशन करवाएं, अगर वही कह दे कि हम यहाँ के स्टाफ है, कभी भी जा सकते हैं, तो किस पे भरोसा किया जा सकता है। सिंपल सी बात। जाहिर सी बात है, आपकी बातों को मैं मानता हूँ। आप जिस पे भरोसा करते हैं, अगर वही जो है भरोसा के लायक न रहे तो किससे शिकायत की जाए। अच्छा, एक ही बात यहाँ पे नहीं रुकी, आप बताइए। मेरा नाम पवन कुमार है। मतलब हम लोग का जो एडमिशन हुआ था, एडमिशन से हम लोग मैम से कुछ बात करने गए तो मैम बोली कि हम यहाँ का प्रिंसिपल नहीं, ना तो कोई डायरेक्टर, हम यहाँ का स्टाफ है, हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम लोग डायरेक्टर से बात, डायरेक्टर आए, डायरेक्टर हम लोग के डायरेक्टर के बात रखें, डायरेक्टर पर हम लोग बात रखें तो डायरेक्टर इतने हम लोग के पास थाना पुलिस बुला दिए। उसके बाद हम लोग थाना गए, थाना से दरोगा जो बड़े बाबू थे वो हम लोग का पक्ष में एक बात भी बोले, जो भी बात बोले सब डायरेक्टर का कॉलेज के लेकर बात बोला, हम लोग उसमें कोई नया नहीं दिए। हम लोग पहली बात यह है कि हम लोग छात्र यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं। 2 दिन से हम लोग को थाना का जो चक्कर लगाना पड़ रहा है, क्या यह बात सही है? यह मैं डायरेक्टर से भी पूछना चाहता हूं और यहाँ के लोगों से भी पूछना चाहता हूं, जो हमारे साथ यह हो रहा है, क्या ये सही? हमारा बच्चा, कुछ बच्चा ऐसा है कि 2 दिन से इतनी बड़ी ठंड में इधर उधर घूमना पड़ रहा है, थाना का चक्कर लगाना। सुबह कल 2 दिन से 10 बजे से लेकर 4 बजे 5 बजे तक थाना में रहना पड़ रहा है। हम लोग खाना नहीं खा पा रहे, कुछ नहीं हो रहा है, और ये सब जानकारी के कारण हम लोग के मुँह में निवाला तक नहीं जा रहा सर। तो कैसे यहाँ पे अगर जब जिसे हम लोग गार्जियन बन के यहाँ पे एडमिशन करवाए, वही जब कहेगा कि हम यहाँ के स्टाफ पे कभी भी जा सकते हैं, तो क्या यह इंस्टीट्यूट का भरोसा है कि कल होके फिर डायरेक्टर भी बोले हम यहाँ के डायरेक्टर कभी भी जा सकते हैं? तो ऐसे में हम लोग क्या यहाँ पे रह पाएंगे सर? तो हम लोग का सिंपल सा बात यह था कि हम लोग को जो भी दस्तावेज था, पैसा था, आपका जो भी कटता है वो काट छाट के हम लोग को दे दीजिए, बाकी हम लोग को और यहाँ से कोई लेना देना है। लेकिन हम लोग जब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बात उठने लगा
तो हम लोग कॉलेज जाके जब अंदर से बंद कर दिए सारा कि यहाँ, तो डायरेक्टर पहले बात किया तो बोलता है कि 20 से 25 दिन में हम लिख के दे रहे हैं कि डॉक्यूमेंट और दस्तावेज और पैसा जो कि दे देंगे। जब हमारा बच्चा वहाँ पे बोला गया कि कल आओ, कल लिख के दे रहे हैं, तो बच्चा को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक बैठा दिया गया। वहाँ पे कोई भी बात उसका नहीं सुना गया। तो हम लोग जब जाके वहाँ पे हल्ला हुज्जत करने लगे तो वहाँ पे फिर हल्ला हुज्जत करने के बाद फिर बोलता है कि ठीक है हम लिख के दे रहे हैं, 1 सप्ताह के अंदर तुम लोग को पैसा और डॉक्यूमेंट दोनों दे देंगे। हम लोग के पास सारा वीडियो वगैरह सारा कुछ है। तो फिर वो अंदर से जाके प्रशासन को बुला दिया। तो प्रशासन के बात को सुन के तो ऐसा नहीं लगा कि कोई हल निकलेगा। तो उन्होंने कहा कि कल आके थाना में सब कोई एक आवेदन दो और अपना जो स्लिप है पैसा का उसको अटैच करके फ़ोटोकॉपी दो। जब आवेदन में जाके दिया गया तो फिर हम लोग को एक दिन टार दिया गया बात को, बोला कि कल आओ। जब हम लोग कल गए तो कल फिर वही हम लोग के रूप में कोई भी बात, थाना प्रभारी कोई भी बात हम लोग का सुनने के लिए राजी नहीं है सर। अभी इंस्टीट्यूट के क्या हालात हैं, लोग वहाँ हैं या धीरे धीरे सब लोगों को मैनिपुलेट करके हटाया जा रहा है, ताकि सभी गार्जियन को फ़ोन करके बोला जा रहा है कि यहाँ से अपने बच्चे को लेकर के चले जाइए। हंगामा किया गया है। आप लोग को भी इस तक मैसेज मिला? नहीं, हम कुछ बच्चों को मिला है, जिनको मिला वो जा चुके हैं, बाद बाकी हम लोग को नहीं आया। कुछ बच्चे जा भी चुके हैं? हाँ, कुछ बच्चे, बहुत बच्चे जा चुके हैं, ऐसे समझ लीजिए। मैनिपुलेट हो गए वो अभी कितने स्टूडेंट यहाँ पे हो? अभी 35 स्टूडेंट हो गए यहाँ पे। थाना का क्या हालत था जब आप लोग थाना गए थे? थाना का हालत था, एक ही आभारी था वहाँ पे, वो भी हम लोग को बैठाया गया है और काम भी नहीं किया है। आप लोगों का क्या मांग है बताइए? हम लोगों का मांग है जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट मिल जाए, पैसा जो दिए वो पैसा मिल जाए बस। हम कितना पैसा लगा है? किसी का 50,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 70,000 है, इस तरह का भी मतलब सब दिया है। लाखों में खेल हो रहा है, आपको पता नहीं। प्रशासन मिली हुई है, ऐसा आरोप है इन लोगों का। डायरेक्टर के साथ प्रशासन की बात होती है और मामला सलट लिया जाता है। बाबू बोलते हैं कि हमसे अभी हमारे पास एक आवेदन है, देखिए मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ, ये जब मैनेजमेंट से तंग आ गए तब इन्होंने थाने में एक लिखित सूचना दिया है। ये देखिए आवेदन, रिखिया थाना देवघर का 21/1 को रिसीविंग है। थाना बोलती है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मैनेजमेंट का मामला है, मैनेजमेंट से मिली है। मैनेजमेंट फिलहाल फरार है, आखिर स्टूडेंट जाए तो जाए कहाँ? ये बहुत बड़ी विडंबना है। स्टूडेंट के साथ पैसे फंसे हुए हैं, 50,000 लाख रुपया इस तरह करके स्टूडेंट से लिया गया। ये छात्राएं हैं, उम्मीद है कि ये लोग भी यहाँ नर्सिंग का ट्रेनिंग करने के लिए आई होगी, GNM हो या ANM हो, इन लोगों का भी पैसा फंसा होगा और सेम वही कंडीशन इनके साथ भी होगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट एक ही है। बताइए क्या हाल है इंस्टीट्यूट का? बहुत बुरा हाल है जी, यहाँ पे सब चीज़ के साथ वो हो रहा है। तो अभी आप लोग क्या मन बना रहे हैं? अभी कितने लोग हैं आप लोग इधर? अभी हम लोग 50 होंगे। सबका यही एक ही डिसीजन है कि डॉक्यूमेंट और पैसा रिटर्न हम लोग को मिल जाए, हम लोग कहीं चल जाए। हम लोग अपना घर जाएंगे, वहाँ से फिर होगा तो आगे करेंगे या नहीं करेंगे, हम लोग का मर्जी होगा। फिर कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? बिहार से। बिहार से। टोटल आप लोग बिहार के हैं? कुछ स्टूडेंट झारखंड के भी हैं। बिहार और झारखंड 2 स्टेट के लोगों को ये बैद्यनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस की ओर से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है साफ तौर पे, क्योंकि जब इंडियन नर्सिंग काउंसिल से उसका मान्यता ही नहीं है तो वो पढ़ाई कैसे कराएंगे। अब रही बात कि आखिर इन बच्चों का भविष्य का क्या होगा, कौन है सोचने वाला? पुलिस कदम उठाएगी नहीं। जनप्रतिनिधि अगर हमारी बातों को सुन रहे हैं तो कृपया कर इनकी समस्याओं को हल करें। अभी फ़िलहाल तो हम मैनेजमेंट से भी बात करते, लेकिन मैनेजमेंट यहाँ से फरार है। मैनेजमेंट से हम फ़ोन के ज़रिए संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जो बातें होती है वो भी हम आपको बताएंगे। और खबरी लाल की टीम के साथ आप जो सारी चीज़ें दिखाए गए थे कि फैसिलिटीज़ दिखाए गए थे मैनेजमेंट की तरफ से कि यहाँ पे हॉस्टल सुविधा अच्छा है। खाना में सर दाल जो देता है उसमें गाढ़ा करने के लिए माड़ मिला दिया जाता है सर। और जब भी इस बात को उठाते कि खाना ख़राब आ रहा है तो हम लोग को समोसा या किसी चीज़ और का लोभ दे के बात को दबाने का कोशिश किया जाता है। पूरा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है सर, मात्र 2 ही टीचर है। और जब उनसे सवाल किया जाता है किसी विषय में तो क्या कहते हैं कि तुम लोग डॉक्टर नहीं नर्स बनने आए हो
और जब ज़्यादा पूछने लगते हैं तो गूगल करने लगते हैं, नहीं उन लोग को समझ में आता है तो बोलते हैं कल बताएंगे, और फिर उस चीज़ का हम लोग को जानकारी नहीं मिलता है सर। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये स्टूडेंट यहाँ आए कैसे, इनके तक मैसेज कैसे गया? ये तो बिहार के हैं, झारखंड के बिलासी में एक छोटा सा मोहल्ला में ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, फिर भी मैसेज कैसे गया इन लोगों के पास, बताइए। सर जाहिर सी बात है, अगर कोई भी बच्चा एडमिशन करवाता है तो वो पहले ही बात है, अभी जिस सोशल मीडिया का ज़माना है तो वो गूगल में देखता है। जब हम लोग गूगल में देखे तो इसका रेटिंग बहुत अच्छा है, अभी भी आप चेक कर सकते हैं, BSc नर्सिंग वैद्यनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड साइंस, इसका 4.6 करके रेटिंग है। यहाँ पे जब आए तो पता चलता है कि यहाँ के बच्चों को प्रेशराइज करके वहाँ पे रेटिंग दिलाया जाता है सर। तो जब हम लोग को धीरे धीरे ये बात पता चलने लगी कि इसका काला चिट्ठा जो भी है वो खुलने लगा, तो फिर हम लोग ने बोला क्या कि हम लोग को ये कॉलेज में रहना नहीं है, कृपया करके अपना हम लोग का जो भी दस्तावेज दिया गया है वो दे दें। और दस्तावेज भी लिया गया सर, तो इस बेसिस पे लिया गया कि जब भी आपको दस्तावेज चाहिए होगा तो आप एक दिन पहले एप्लीकेशन लिख के दीजिए, हम आपको दस्तावेज, जब हम लोग अभी मांगने के लिए जा रहे हैं तो बोलते हैं कि बेंगलोर में है, सो अभी पैसा दो पूरा सेमेस्टर का, तब पैसा तुम लोग को दस्तावेज देंगे। कोई टीचर कहता है कि मार्च में एग्ज़ाम है, कोई टीचर कहता है अप्रैल में एग्ज़ाम है, कोई टीचर कहता है जून में एग्ज़ाम है। हम लोग जब पूछे कि सर हम लोग को बताइए कि रजिस्ट्रेशन कौन से कॉलेज में हुआ है, तो रातों रात वो रजिस्ट्रेशन कहीं और का फर्जी निकाल के हम लोग को दिखाने का, साजिश करने का किया जा रहा है। पूरी तरह से फर्जी, रजिस्ट्रेशन से लेके एडमिशन तक, यहाँ तक कि प्रबंधन ही फर्जी है। ये बातें ही जिस तरह से सामने आ रही है उससे तो यही लग रहा है। देखिए कितने खूबसूरत प्रोस्पेक्टस है, क्या ये सब फैकल्टीज है क्या यहाँ पे? ये तो गूगल से निकाल के दिया गया, ये कहाँ से आउट ऑफ इंडिया का दिया, फॉरेन का। रसियन लोग हैं। देखिए कैसे इंटरनेट के सामने लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इंटरनेट, गूगल पे जब लोग सर्च करते हैं कि अच्छे कॉलेज और अच्छी पढ़ाई कहाँ होती है, तो देवघर का ये बैद्यनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस का रेटिंग बहुत अच्छा लगता है देखने में, और वही रेटिंग को देख करके स्टूडेंट यहाँ आ जाते हैं। और जब यहाँ आते हैं तब पता चलता है कि रेटिंग में भी बहुत झोल झाल है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, खबरीलाल की टीम आगे भी आपके साथ रहेगी। नमस्कार।